7 दिन की भागवत कथा होगी, 9 दिन की कथा होगी, हम बगल में ही रहेंगे, बैठ करके श्रवण करते रहेंगे और हम कथा में नहीं आ पाते। हमें सूचना भी रहती है कि वहां कथा चल रही है, हम कथा में नहीं आ पाते। कारण यह है, जब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होगी तभी हम कथा में आ सकते हैं। और जिनके ऊपर नारायण की कृपा होती है मेरे भाई बहन, वो तो रोज कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। एक बहू थी, जिस बहू का नाम था सक्कूबाई। सक्कूबाई बचपन से सत्संग श्रवण किया करती थी। जब कहीं सत्संग हो तो तुरंत सक्कूबाई का पदार्पण वहां हो जाता। परंतु जब सक्कू का विवाह हो गया, अपने ससुराल में आ गई, तो सक्कू को सत्संग श्रवण करने को नहीं मिलता था। एक बार भागवत जी की कथा चल रही थी। सक्कूबाई के मन में बड़ा विचार आया कि मैं भी भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। और जो सक्कू की सासू माँ थी वो थोड़ा कड़क स्वभाव की थी, तेज स्वभाव की। तो बंधुओं, सक्कूबाई ने अपने सासू माँ से पूछा कि माताजी, मैं भागवत कथा श्रवण करने जाना चाहती हूँ, क्या आपका आदेश है मैं जाऊं? तो सासू माँ ने कहा, तू कथा सुनने जाएगी तो घर का बर्तन कौन धोएगा? तू कथा श्रवण करने जाएगी तो रात का भोजन कौन बनाएगा? तू कथा श्रवण करने जाएगी तो अभी कपड़े रखे हुए हैं वो कौन धुलेगा? मेरे मायके से कुछ आने वाले हैं, उनके लिए प्रसाद कौन बनाएगा? उस दिन तो सक्कूबाई नहीं गई कथा श्रवण करने के लिए, रुक गई और निरंतर सोचती रहती थी कि हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो मैं चाहती हूँ कथा में जाने के लिए, इसके बाद भी नहीं जा पाती हूँ। हे ठाकुर जी, हे राधा रमण जी, आप ऐसी कृपा करिए कि मैं कथा श्रवण करने के लिए आपके पास आ जाऊं। तो ध्यान देना, आज प्रातः कालीन हमारे राधा रमण लाल कृष्ण कन्हैया सक्कूबाई की सासू मां बन करके गए और सक्कू से कहा, अरे सक्कू, तू कथा सुनने जाना चाहती थी ना, जा तू कथा सुन करके आ। सक्कूबाई ने अपनी सासू मां को देखा, अरे आज मेरी सासू मां को क्या हो गया? आज तो मेरी सासू मां कह रही जा कथा सुन करके आ, और कल कह रही थी कि बर्तन कपड़े कौन करेगा। वैसे ही धीर गंभीर चेहरा, आंख पर चश्मा, हाथ में लाठी, सक्कूबाई के सास का पूरा वस्त्र। आश्चर्यचकित हो गई, सासू मां आप कह रही हैं जाने के लिए, मैं जाऊं? बोले हाँ बिल्कुल जा। ऐसा करना कि जाना, कथा सुन करके समय से वापस चली आना। बोले ठीक है माता जी। सासू माँ के चरणों में प्रणाम करी और चली गई कथा सुनने के लिए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सक्कूबाई गई कथा श्रवण करने के लिए, खूब भाव से श्रवण करी, खूब भाव से नृत्य किया उसने। भगवान की कथा श्रवण करते करते रोने लगती थी। जब अंतिम की आरती हो गई, हाथ में प्रसाद मिल गया, तब श्री राधा रमण जी को याद करती करती अपने घर गई। अब घर में जब पहुंची तो दरवाजे पर सासू मां अपनी लाठी लेके खड़ी हो गई। कहां गई थी तू? सासू मां कथा सुनने गई थी। तो मैंने कहा था तुझे कि चली जा कथा सुनने। सक्कू ने कहा, माता जी कैसी बात करती हैं आप ही ने तो कहा था कि जाओ कथा सुनने। तो सक्कूबाई की सास ने कान पकड़ लिया, तू जात रही है कथा सुनने, ये घर का गई तो थी, घर का काम सब पड़ा है, कौन करेगा? तो कान पकड़ करके सासू मां दिखाने लेके गई कि चल देख कितना काम पड़ा है।
मेरे भाई बहन, जब सक्कूबाई को अंदर लेकर के गई तो देखने को क्या मिलता है, ठाकुर जी ने सक्कूबाई के सारे गंदे बर्तन धो दिए हैं। जूठे बर्तन प्रभु ने घिस डाले, साफ कर दिया। सासू मां के जो कपड़े हैं जो गंदे गंदे पड़े थे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े थे, राधा रमण लाल ने उधर सक्कूबाई कथा सुन रही थी और इधर हमारे बाके बिहारी लाल कपड़े खींच रहे थे, साफ कर रहे थे। सक्कूबाई के घर में झाड़ू लगा दिया भगवान ने, सक्कूबाई के घर में पोछा लगा दिया मालिक ने। और जब सक्कूबाई समझ गई कि मेरे सासू माँ के स्वरूप में मेरे भगवान आए थे, मेरे मालिक आए थे, रोने लगी, प्रभु मैं इतनी अभागन हूं कि कथा में नहीं जा पाई और आप इतने दयालु हैं कि मेरे कपड़े बर्तन धुल करके चले गए। मेरे भाई बहन, इस संसार में आप जितना सरल रहेंगे आपको भगवान उतने जल्दी मिलेंगे। आपको सच्ची बात बता दूं, और आपके अंदर सरलता नहीं आई तो आपको कभी भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में और कुछ आए या न आए पर सरलता जरूर आ जाए, और जब सरलता आ जाएगी ना तो भगवान को आपके पास आना ही पड़ेगा, भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा।